जय श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्री हरे विष्णु। स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री वचन में। आज 15 दिसंबर दिन सोमवार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:40 से 6:28 तक। सूर्योदय सुबह 7:06। सूर्यास्त का समय शाम 5:26। आज राहु काल सुबह 8:24 से 9:41 तक है। आज का चंद्रमा तुला राशि में है। चंद्रोदय देर रात यानी 16 दिसंबर की सुबह 2:45 पर हो गई। आज का अध्याय सिर्फ पौष मास को समझने का अध्याय नहीं है। आज का अध्याय स्वयं को समझने का अध्याय है, क्योंकि हम जीवन में बहुत कुछ साफ रखते हैं, घर, कपड़े, शरीर, पर एक चीज हम अक्सर छोड़ देते हैं, वह है मन की सफाई। पौष मास मन का दीपावली होता है। यह वह समय है जब बाहर नहीं, भीतर प्रकाश चलाना होता है। आज हम समझेंगे पवित्रता क्या है, मन शुद्धि कैसे होती है और आध्यात्मिक प्रकाश कैसे प्रकट होता है। पहले हम गणेश जी को याद करते हैं। जब हम गणेश जी को देखते हैं तो उनका स्वरूप हमें सब कुछ सिखाता है। उनका छोटा मुख, वाणी का संयम, उनका बड़ा पेट, सब कुछ सह लेने की क्षमता, उनके बड़े कान, सब कुछ सुनने का धैर्य और उनका निर्मल मासूम चेहरा, भीतर की पवित्रता। गणेश जी कहते हैं, साधना वहाँ शुरू नहीं होती जहाँ आप मंदिर में प्रवेश करते हैं। साधना वहाँ शुरू होती है जहाँ आपका मन पवित्र हो जाता है। पवित्रता का अर्थ है मन में कोई छल ना हो, किसी के लिए कटुता ना हो और किसी के लिए ईर्ष्या ना हो। पौष मास गणेश तत्व का मास है जो मन को निर्मल बनाने आता है। अब श्री कृष्ण की अमृत वाणी सुनिए। गीता में कृष्ण कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात मन अभ्यास से वश में होता है और वैराग्य से शुद्ध होता है। अब यहाँ वैराग्य का अर्थ संन्यास नहीं है। वैराग्य का अर्थ है जो आवश्यक नहीं उसे छोड़ देना। कृष्ण कहते हैं, जब मन में पवित्रता आ जाती है तो जीवन में संयम अपने आप आ जाता है और यह पवित्रता सबसे आसानी से पौष मास में उत्पन्न होती है। अब सुनिए पौष मास कथा का 11वां अध्याय। नारद मुनि कहते हैं, साधक के जीवन में 3 चीजें अनिवार्य होती हैं। पहली सत्यता, दूसरी पवित्रता, तीसरी शांति। इनमें से यदि एक भी टूट जाए तो साधना अधूरी हो जाती है। पवित्रता केवल स्नान से नहीं आती, पवित्रता केवल पूजा से नहीं आती। पवित्रता आती है विचार से, वाणी से, व्यवहार से। यदि मन में ईर्ष्या है, किसी के लिए द्वेष है, अहंकार है, तो यह सब मन को गंदा करता है। जैसे धूल शीशे को धुंधला कर देती है, वैसे ही मन का मल ईश्वर के प्रकाश को हम तक पहुँचने नहीं देता है। अब सुनिए पौष मास की एक कहानी। एक बार एक गुरु के पास एक युवा शिष्य आया। शिष्य कहता था, मैं बहुत पूजा करता हूँ, बहुत जप करता हूँ, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। क्यों गुरुदेव? गुरु ने कहा, मेरे साथ चलो। वे जंगल में एक तालाब के पास गए। जल बहुत गंदा था। गुरु ने कहा, इस जल में अपना चेहरा देखो। शिष्य ने कहा, उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। गुरु बोले, यही तुम्हारा मन है। तुम जितना चाहो पूजा कर लो, जितना चाहो जप कर लो, पर जब तक मन गंदगी से भरा है तुम्हें ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। फिर कुछ देर बाद जल शांत हुआ, मैल नीचे बैठ गया, जल पारदर्शी हो गया। गुरु बोले, अब देखो। अब शिष्य को अपना चेहरा साफ दिखने लगा। गुरु बोले, जब मन शांत होता है विचार स्थिर होंगे, भावनाएं साफ होंगी, तभी ईश्वर हमें साफ दिखाई देंगे। उसके बाद शिष्य रो पड़ा। उसे समझ आ गया
समस्या जब कम होने की नहीं, मन गंदा होने की थी। इस कथा से एक बात बहुत गहरी समझ आती है कि जब मन को नहीं बदलता, मन जब को बदलता है। पवित्रता का अर्थ है किसी के लिए बुरा ना सोचो, क्रोध जल्दी छोड़ दो, ईर्ष्या दिल में मत टिकने दो, कटुवानी से बचो और अपनी गलतियों को स्वीकारो। जब मन का दर्पण साफ होगा, तभी ईश्वर का प्रकाश आपके भीतर चमकेगा। नारद मुनि कहते हैं, पौष मास का वातावरण ध्यान और तप का वातावरण है। जैसे सर्दी में जल जल्दी जम जाता है, वैसे ही पौष मास में मन जल्दी स्थिर हो जाता है। इसीलिए इस मास में कम बोले, साधारण खाए, मनन करे और अपने व्यवहार पर नजर रखे। पौष मास मन का मिरर साफ करने का सबसे उपयुक्त समय है। पौष मास किसी बाहरी पर्व का नाम नहीं है, ये भीतर के प्रकाश का पर्व है। अगर आपका मन थोड़ा भी हल्का हुआ, थोड़ा भी शांत हुआ, थोड़ा भी निर्मल हुआ, तो समझ लीजिए पौष मास सफल हो गया। पवित्रता वह दीपक है जो स्वयं भी जलता है और दूसरों का मार्ग भी रोशन करता है। ईश्वर मन में तभी उतरते हैं जब जब वह मन ईश्वर मन में तभी उतरते हैं जब वह मन निर्मल, शांत और पवित्र हो। यही आज का संदेश है। अपने भीतर का दीपक जलाइए, फिर सब कुछ प्रकाशित हो जाएगा। धन्यवाद। इस अध्याय में इतना ही है। इसके आगे की कथा हमारे 12वें अध्याय में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री वचन को।